So the first word is fussy, Fussy. Just a second. fussy. अभी देखो यहाँ पे Fussy. अब देखो F से मैंने क्या ले लिया, फिर से उसी बात, F से फिर से उसी बात का बतंगड़ बना दिया गया। अब क्या होता है ना, घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी बात होगी पर उसका बतंगड़ बना देंगे, है ना। मान लो गेट खोलने में लेट लगा दिया, अब वो सारी दुनिया की चीजें सुना डालेंगे। तो छोटी सी बात है, उसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, पर वो बतंगड़ बना देते हैं। तो वही कह रहा है, फिर से उसी बात का बतंगड़ बना दिया गया। छोटी सी बात होगी, खत्म कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फसी इज व्हाट, फिर से उसी बात का क्या कर रहे हैं, बतंगड़ बनाना। तो फसी इज व्हाट, बतंगड़ या फिर ओवरली कॉम्प्लिकेट करना चीजों को, ठीक है। तो फसी इज बतंगड़ या फिर ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा फालतू का बढ़ा चढ़ा के चीजों को कर देना या फिर बतंगड़ बना देना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफाउंड। देखो यहाँ पे PROF से क्या लिया, प्रोफेसर। एक दिन क्या हुआ, सारे लोग गए पिकनिक मनाने। अब प्रोफेसर साहब ने क्या सोचा कि मैं जंगल सफारी करूंगा और अकेले जाऊंगा, बढ़िया, कोई चीज नहीं एक्सप्लोर करने। अब प्रोफेसर साहब को सबने मना किया, पर प्रोफेसर साहब क्या थे, नहीं माने, जिद्दी टाइप के थे। जाने लगे, बहुत दूर जैसे ही गए, उनको क्या हुआ, रास्ते में गड्ढा मिला, प्रोफेसर साहब गड्ढे में, ठीक है। अब गड्ढा इतना गहरा था कि प्रोफेसर साहब की आवाज कहीं तक नहीं आ रही थी। जब लोगों ने उनको खोजना शुरू किया तो प्रोफेसर साहब कहां मिले, प्रोफेसर वॉज फाउंड इन गहरा गड्ढा। समझ आ रही बात, देखो ध्यान से, प्रोफेसर वॉज फाउंड, FOUND, प्रोफेसर वॉज फाउंड वेयर, गहरा गड्ढा। अगर हल्का फुल्का होता तो प्रोफेसर साहब बाहर आ जाते, यहां पे गहरा गड्ढा था तो प्रोफेसर साहब वहीं पे फंसे रह गए। अब प्रोफेसर साहब को पता चल गया कि मुझे सबकी बात मान लेनी चाहिए। सो व्हाट इज इट, प्रोफेसर साहब वॉज फाउंड इन गहरा गड्ढा। सो प्रोफाउंड इज व्हाट, गहरा या फिर वेरी डीप। समझ आ गया, प्रोफेसर साहब कहां मिले, एक गहरे गड्ढे में। चलो नेक्स्ट देखो, सुपरफिशियल। ध्यान से देखना, सुपर आते ही हम क्या लेते हैं, सुपरमार्केट या फिर सुपरमैन। तो यहां पे क्या ले लिया हमने, सुपरमैन। अब क्या हो रहा है, सुपरमैन को क्या लगा कि मेरे मुंह पे आ गई ये बहुत सारी डस्ट। सुपरमैन पहुंच गया भाई साहब पार्लर में। सुपरमैन ने क्या बोला कि मुझे क्या करना है, फेशियल। सो सुपरमैन ने मास्क के ऊपर से ही फेशियल करवा लिया। क्यों, क्योंकि मास्क निकालता तो लोग पहचान जाते हैं कि सुपरमैन एक्चुअली में कौन है। तो क्या हो गया, सुपरमैन ने मास्क के ऊपर से ही फेशियल करवा लिया। ध्यान से देखो, सुपरमैन ने मास्क के ऊपर से ही फेशियल करवा लिया। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होगा, ऊपर से ही, नॉट वेरी डीप या फिर शैलो जिसको बोलते हैं, सुपरफिशियल। बात समझ में आ रही है। जैसे एक कोई पैसेज है, उसको आप नॉर्मली रीड कर लो, बहुत डीपली ना पढ़ो, तो दैट इज सुपरफ्लस रीडिंग, सुपरफिशियल रीडिंग। बात समझ में आ रही है। तो सुपरमैन ने क्या किया, यहाँ पे मास्क के ऊपर से ही फेशियल करवा लिया। तो सुपरफिशियल, सुपरमैन ने मास्क के ऊपर से ही फेशियल करा लिया। अभी सुपरफिशियल का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऊपर से ही या फिर नॉट वेरी डीप। चलो अगला देखो, मिनिस्कूल। अब देखो, मैंने, MIN से मैंने क्या लिया, मैंने। स्कूल, अभी यहाँ पे SCULE से मैंने क्या ले लिया, स्कूल। अभी स्पेलिंग वाली चीज में मत आ जाना यार, हम यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन की क्लास नहीं कर रहे हैं। SCULE से मैंने स्कूल ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने स्कूल बहुत छोटी एज में जाना शुरू कर दिया था। यू नो, आई started going to school when I was 2 years old। और इतनी छोटी एज में उस टाइम पे बहुत कम लोग स्कूल जाते थे। सो मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखा है, मैंने स्कूल कब जाना शुरू कर दिया था, बहुत छोटी एज में ही। तो मैंने स्कूल, देखो यहाँ पे, मैंने स्कूल कब, बहुत छोटी एज में जाना शुरू कर दिया था। तो मिनी स्कूल इज व्हाट, बहुत छोटी या फिर वेरी टाइनी। क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं। एट्रीब्यूट, ध्यान से देखना, एट्रीब्यूट, ATTR में क्या लिखा मैंने, इत्र बेचने वाले। जो इत्र बेचने वाले होते हैं, जो परफ्यूम्स बेचते हैं रोड पे चल के, वो बेसिकली इत्र बेचते हैं, है ना। जो अरेबिक परफ्यूम्स होते हैं उनको इत्र बोलते हैं जनरली। तो क्या कह रहा है, इत्र बेचने वाले ने उसकी बहुत क्वालिटीज बताई। अब वो बोलेगा कि भैया एक दिन इत्र लगा लोगे तो इस जन्म तक महकेगा, है ना। कुछ ऐसा बताते हैं। कपड़े को 10 बार धुलोगे फिर भी इत्र की खुशबू नहीं जाएगी। अगर गलती से हाथ में लग गया तो हाथ में लगेगा, टैटू बना लिया है आपने इत्र से। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज वो बताते हैं। तो क्या कह रहा है, इत्र बेचने वाले ने उसकी बहुत क्वालिटीज बताई। BUT से मैंने क्या ले लिया, बहुत। तो इत्र बेचने वाला क्या कर रहा है, उसकी बहुत क्वालिटीज बता रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एट्रीब्यूट, इत्र बेचने वाला उसकी बहुत क्वालिटीज बता रहा है। सो एट्रीब्यूट इज व्हाट, खूबियां या फिर क्वालिटीज। होप दिस इज क्लियर। चलो अगला देखो, लेथार्जिक, बहुत कॉमनली यूज होता है ये, तुमने बहुत बार सुना भी होगा। अगर याद नहीं होता मीनिंग तो देखो यहाँ पे ध्यान से। LET से मैंने क्या ले लिया, लेटे रहोगे हरदम तो आलसी हो जाओगे। पिताश्री जो होते हैं मोस्टली, या फिर मम्मियां भी कभी कभी गरियाती हैं, तो क्या कहती हैं, दिन भर सोया रहता है, कोई काम धाम नहीं है। अगर काम करेगा भी लैपटॉप पे तो सिर्फ सो के ही करता है। तो क्या बोलती है, दिन भर लेटे रहोगे तो आलसी हो जाओगे, कायर हो जाओगे एकदम, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये होता है मम्मी लोग का स्टेटमेंट। तो क्या बोल रहा है, लेटे रहोगे हरदम,
HAR से मैंने क्या लिया, लेटे रहोगे हरदम, लेथार्जिक, तो लेटे रहोगे हरदम क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। सो लेथार्जिक इज व्हाट, लेटे रहोगे हरदम, तो क्या हो रहे हो, आलसी या फिर लेजी इज द रिक्वायर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। समझ आ रही बात? चलो अगला देखते हैं, फिल्दी, ध्यान से देखना, फिल्दी, फाइल बहुत गंदी बनाई थी। एक बात बताओ यार मेरे को, जब हम 9th-10th में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, उसके बाद हमें एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, इवन 11th-12th में भी बनाते हैं, तो क्या होता है हम यार हमेशा थाना पूर्ति करते हैं सिर्फ, है ना, बस ये बन के किसी तरह चली जाए और हमें मार्क्स मिल जाए, हमेशा से यही करते आए हैं। कभी फाइल अच्छी बनाई है, मुझे नहीं लगता किसी ने बनाई होगी, अगर बनाई है तो उसके पास कुछ ज्यादा ही टाइम है ना, हम लोग तो मस्तीखोर टाइप के थे। सो क्या है, फाइल को बहुत ही गंदी बनाई थी, तो FIL से फाइल और THY से थी, कैसी बनाई थी, गंदी बनाई थी। तो फिल्दी इज व्हाट, गंदी या फिर डर्टी, और हर काम हम फाइल वाला ऐसा गंदा ही करते थे जो भी हमसे अटेंडम में मांगा जाता था, ठीक है। सो फिल्दी इज व्हाट, फाइल थी कैसी, ध्यान से देखो, FIL से फाइल और THY से थी, कैसी थी, गंदी, क्योंकि अच्छी तो हमने कभी बनाई नहीं। सो फिल्दी जैसे ही आएगा आप क्या करोगे, गंदी या फिर डर्टी विल बी द वर्ड, ठीक है। फाइल कैसी, गंदी थी, ठीक है। चलो आगे देखो, हिंडर, अब ध्यान से देखना, हिंडर, अब यहाँ पे HIND से मैंने क्या ले लिया, हिंदुस्तान का डर, अभी DER से मैंने क्या लिया, डर, अभी ये ओवरलैप कर रहा है पर कंफ्यूज नहीं होना। हिंदुस्तान का डर क्या करता है, पाकिस्तान को बाधित करता है, नहीं तो वो क्या करे, अटैक करके पूरा इंडिया में कश्मीर को लूट ले और बाकी इंडिया वालों को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो हिंदुस्तान का डर, हिंडर जैसे आएगा, तो हिंदुस्तान का डर क्या करता है, पाकिस्तान को बाधित करता है। सो हिंडर विल बी व्हाट, बाधित करना या फिर टू स्टॉप समवन, क्लियर है। चलो अगला देखो, टायरेंट, अभी ध्यान से देखना, एक आंटी जी थी, वो पहुंची टायर की दुकान पे, उन्होंने क्या बोला कि मेरे हस्बैंड की भी टायर की दुकान है और इतने पैसे में हम लोग खरीदते हैं, आपको इतने पैसे में हमें देना है। बट वो क्या था, दूसरे स्टेट में थी आंटी जी। अब क्या होता है, स्टेट वाइज रेट्स थोड़े से वेरी करते हैं, तो उस टायर वाले ने उनको मना कर दिया कि हम इस रेट में नहीं दे पाएंगे बिकॉज हमारी अलग से चार्जेस लगते हैं। फिर आंटी क्या बोलने लगी कि अगर नहीं दोगे तो मैं ये कंप्लेंट कर दूंगी, मैं वो कंप्लेंट कर दूंगी, ये वाली IPC की ये धारा लगती है, वो धारा लगती है। आंटी ने क्या कर दिया, तानाशाह बनना शुरू कर दिया, वहां पे जो मैं कह रही हूं वही काम करो, ठीक है। बट वो टायर वाले की बात सही थी। सो यहां पे क्या हो रहा है, टायर की दुकान में, टायर की शॉप में, TYR से देखो, टायर की शॉप में, ANT से मैंने लिया है AUNT वाला आंट, ये चींटी नहीं लेना है। टायर की शॉप में आंटी ने क्या किया, तानाशाही दिखाई कि मुझे इसी रेट में भैया चाहिए अपना सामान, ठीक है। तो टायरेंट इज व्हाट, तानाशाही या फिर डिक्टेटरशिप। होप ये क्लियर हो गया है। तो अभी कभी आंटी आए तो अगर पापा लोग की शॉप है तो उनको कह देना भैया बहुत संभल के रहे, ठीक है, नहीं तो तानाशाही देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इंडो, ध्यान से देखो, इन दो, EN से इन, DOW से दो। मैं और मेरा कजन, हम, मेरे ख्याल से हम पूरे खानदान के सबसे शैतान बच्चों में थे, तो कुछ भी आता था तो हमें ये बोला जाता था, सब ये डिसाइड करते थे कि इन दो के अलावा बाकी सबको चीजें दे देना, पर इन दोनों से दूर रखना हमेशा से। सपोज किसी बच्चे के लिए छोटी कार आई तो हमको क्या करना था, उससे मोटर निकाल के फैन बनाना होता था, तो हम दोनों से ये चीजें हमेशा दूर रहती थी। तो आज तक ये स्टेटमेंट है कि इन दो से ये चीजें हमेशा दूर रखना, इन दो के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दो को मत देना, EN से इन, DOW से क्या है, दो, तो इन दो को मत देना, बाकी चाहे जिसको मर्जी दे दो। सो इंडो इज व्हाट, देना, टू गिव या फिर देना। इंडो इज व्हाट, इन दो को क्या करना है, नहीं देना है, बट यहां पे मीनिंग क्या है, देना, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, इनएलिनेबल, इनएलिनेबल देखो, इन एलियंस से, अब देखो यहां पे ध्यान से बात समझना, आपने PK मूवी देखी होगी, उसमें एक एलियन था, आपने कोई मिल गया देखी होगी, उसमें एक एलियन था, जादू जिसको धूप खानी होती है ना, उनका अलग ही फूड रहता है भाई साहब का। तो क्या होता है कि शुरुआत में तो बहुत अजीब लगता है, बड़ा बिजार सा होता है, बट लास्ट में क्या होता है, उनसे इतना अच्छा कनेक्शन बन जाता है कि उनको भूल पाना या फिर लाइफ से अलग करना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है ऑलमोस्ट। जबकि जो जादू होता है वो लास्ट में ऋतिक रोशन को ब्लेस करके भी जाता है, और PK में भी लास्ट में दिखाते हैं कि एक और कोई आ गया होता है, रणबीर कपूर शायद आ गया होता है एज एन एलियन उसमें। तो उन लोग से जो कनेक्शन है वो बिल्कुल एकदम इनसेपरेबल हो जाता है। तो वहां पे यही बोल रहा है, इन एलियन से, IN से, इन एलियन से, ALIN, इन एलियन से अब लाइफ से अलग, अब लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता। इन एलियंस यहाँ पे से नहीं होगा, को होगा। इन एलियंस को अब लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता, इनएलिनेबल। तो जो इन एलियंस का मतलब क्या है, जो एलियंस वहां पे आ गए हैं, जिनसे एक बार बॉन्ड्स बन गए हैं, जैसे PK में आमिर खान और जो वो अनुष्का शर्मा थी, क्या उनमें कभी कनेक्शन हट पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो जो यादें हैं वो हमेशा रहेंगी। सो क्या कह रहा है, इन एलियंस से
इन एलियंस को अब लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता। सो इनएलिनेबल क्या हो जाएगा, जिसे अलग ना किया जा सके, या फिर इनसेपरेबल। होप दिस इज वेरी क्लियर विद एवरीबॉडी। सो इन एलियंस को लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो स्टेचर देखो ध्यान से, स्टैचू यहां पे दिख गया, STATU से हमने क्या ले लिया, स्टैचू का कद थोड़ा कम था। अब मान लो किसी एक बहुत महान इंसान का स्टैचू बनाने का डिसाइड हुआ, और फिर क्या हो गया, उसका स्टैचू तो बन गया लेकिन थोड़ी सी कम हाइट पे था। अब क्या हो रहा है, लोग बाइक पे हैं तो उसके आर पार दिख रहा है और किसी को दूर से दिख ही नहीं रहा है। तो क्या लोगों ने डिसाइड किया कि स्टैचू का कम कद थोड़ा सा नीचा है, इसको और ऊपर करा जाए जिससे ये बहुत दूर से विजिबल रहे, है ना। जैसे अभी वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू बना है, उतना भी ऊंचा नहीं कि इतना ज्यादा पैसा लगा दो, थोड़ा कम पैसा लगाओ, बट थोड़ा सा ऊंचा हो कि दूर से विजिबल रहे। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टैचू का कद थोड़ा कम था। अभी देखो TURE से मैंने क्या लिया, थोड़ा, तो स्टैचू का कद थोड़ा क्या था, कम था। तो स्टेचर क्या हो जाता है, कद या फिर नेचुरल हाइट जो थी उसको स्टेचर बोलते हैं। क्लियर है बात। चलो स्ट्राइव, अब देखो यहां पे स्त्री, STRI से मैंने क्या ले लिया, स्त्री। अभी RIVER यहां से क्या ले लिया, RIVE से। तो स्त्री क्या करी, रिवर क्रॉस करने का प्रयास कर रही थी। एक स्त्री थी जिसको उस पार जाना होगा रिवर के कुछ काम से, तो स्ट्राइव क्या हो जाएगा, स्त्री रिवर को क्रॉस करने का प्रयास करी थी। तो स्ट्राइव क्या हो जाता है, प्रयास करना, या फिर ट्राई वेरी हार्ड। फिर से देखो STRI से क्या हो गया, स्त्री, क्या है, रिवर, RIV से रिवर। तो स्त्री क्या करी, रिवर को क्रॉस करने का प्रयास कर रही थी। क्लियर है बात, समझ आ गया। तो स्ट्राइव क्या हो जाएगा, प्रयास करना, या फिर ट्राई वेरी हार्ड, ठीक है। चलो अगला देखो चेरिश, ध्यान से देखना, 4 दिन ही इश्क को संजो के रखते हैं। अभी मान लो नया नया प्यार हुआ, निब्बा निब्बी खूब देर तक बात कर रहे हैं, 24 घंटे में से 25 घंटे बात कर रहे हैं, 1 घंटे अगले दिन से उधार लेके। इतना खतरनाक प्यार है भाई साहब, पूछिए मत। अभी क्या हुआ, 4 दिन के बाद जब एकदम मन भर गया, अभी कितना बात करोगे यार, थाना थाया से लेके सब कुछ तक पूरा हो गया। अभी क्या है, 4 दिन के बाद बिल्कुल इश्क का भूत उतर गया। तो वही बोल रहा है, 4 दिन ही इश्क को संजो के रखते हैं, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, CHER से क्या हो गया, 4 दिन, ISH से क्या हो गया, इश्क। तो 4 दिन क्या किया, इश्क को संजो के रखा, फिर नॉर्मल हो गया। तो चेरिश क्या हो जाता है, संजोना, या फिर टू कीप अ स्पेशल थॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो चेरिश इज व्हाट, संजोना, या फिर टू कीप अ स्पेशल थॉट। अगला देखेंगे ऑफेंसिव। अभी ऑफेंसिव क्या होता है, देखो OFF यहां पे हमें ऑफ मिल गया, तो ऑफ लेने पर इन सब ने अपमानजनक शब्द गए। अभी देखो OFF हो गया ऑफ, EN हो गया इन सब, सॉरी इन, तो OFF ऑफ लेने पर इन, SIVE से मैंने क्या ले लिया, सब। तो ऑफ लेने पर इन सब ने, ऑफ लेने पर इन सब ने अपमानजनक शब्द कहे। मान लो आप किसी एक फर्म में काम करते हो जहां पे आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अकाउंट संभालते हो, फिर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट करते हो, और आपने वहां पे ऑफ ले लिया कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक का। तो आप क्या हुआ, ऑफ लेने पर उन्होंने क्या किया, आपको कुछ नॉर्मली नहीं बोला, आपको अपमानजनक शब्द कह दिए। तो ऑफेंसिव क्या है, ऑफ लेने पर इन सब ने, सारे लोग जितने भी थे ऑफिस में, सबने क्या किया, आपको अपमानजनक शब्द बोले कि आपको बिल्कुल तमीज नहीं है, आपको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास नहीं है, ऐसा अपमानजनक बोला। सो ऑफेंसिव इज व्हाट, अपमानजनक या फिर इंसल्टिंग। क्लियर है बात। चलो अगला देखते हैं, अब ओरिजिनल। ध्यान से देखो, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही मूल निवासी का पता चलेगा। थोड़े दिन पहले जाते हैं, थोड़ा सा पहले जाते हैं। कुछ दिन पहले ये डॉक्यूमेंट्स वाली बात हो रही थी कि जो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे उन्हीं को माना जाएगा कि ये इंडिया के हैं, या फिर जो भी चीजें थी सारी पता ही होंगी आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, AB से क्या कह रहा है, अब ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल हो गया। तो अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तभी क्या पता चलेगा कि आप यहाँ के मूल निवासी, या फिर आप इंडियन हो प्रॉपर। तो क्या है, AB से अब हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पे ही क्या पता चलेगा, कहीं के आप मूल निवासी हैं। सो अब ओरिजिनल इज व्हाट, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और ये प्रूव कर दो कि आप यहाँ के मूल निवासी हो। तो अब ओरिजिनल इज व्हाट, मूल निवासी या फिर इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, फिर से देखो, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही मूल निवासी का पता चलेगा। सो अब ओरिजिनल इज व्हाट, मूल निवासी। ठीक है, मूल निवासी या फिर इनहैबिटेंट्स। कम्बैट, ध्यान से देखना, चाइना में, अच्छा ये जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, इनकी वजह से ही मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इबोला वायरस आया था, अभी ये कोरोना, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बचा होगा जिसको इसका नाम या फिर इसके बारे में पता नहीं होगा। ये मोस्टली ऐसा, मतलब 100% श्योर नहीं है कि कोरोना भी वैसे ही आया है, बट स्टिल ऑलमोस्ट श्योर है कि ये बैट से ही निकला है। बट चाइना में अभी भी कोई परहेज नहीं है कि लोग चमगादड़ नहीं खा रहे हैं, फिर उसका सूप नहीं पी रहे हैं, ऐसा कुछ अभी परहेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चाइना में अभी कम लोग, COM से मैंने क्या ले लिया, कम लोग बैट का विरोध कर रहे हैं, BAT बैट। तो अभी भी चाइना में
कम लोग बैट का विरोध कर रहे हैं, तो कम बैट क्या हो जाएगा, कम लोग बैट का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो कम बैट मतलब क्या होता है, फाइट अगेंस्ट या फिर विरोध करना। कम बैट, कम लोग बैट का विरोध कर रहे हैं और बाकी लोग बढ़िया एकदम सूप बना के बोटी नोचे जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, परटेन, ध्यान से देखना, परसों तक, पीआर से मैंने क्या लिया, परसों तक, 10 लोग, TAIN से क्या हो गया, मैंने ले लिया 10। परसों तक क्या हुआ, अब मान लो एक कोई भी केस है, कोई मर्डर केस है जिसमें 10 लोगों को माना गया कि 10 लोग इस चीज में शामिल हैं, परसों तक ऐसा था। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर क्या किया गया, परसों तक 10 लोग इस केस से संबंधित थे और आज 100 लोग हो गए कि 100 लोग इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, परसों तक 10 लोग इस केस से संबंधित थे और आज 100 हो गए। तो पर्टेन इज व्हाट, संबंधित होना या फिर टू बिलोंग एज अ पार्ट। तो क्या है, परसों तक 10 लोग क्या थे, इस केस से संबंधित थे या फिर इस केस का पार्ट थे। आपने अगर CID वगैरह देखा हो तो आपको पता होगा, है ना, कभी ये निकलता है, कभी वो निकलता है, कभी पता चलता है पूरा गिरोह उस चीज में इन्वॉल्व है, कभी पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो वही कह रहा है, परसों तक 10 लोग इन्वॉल्व थे, संबंधित थे और अभी 100 हो गए, पूरे 100 लोग, इसमें सेंचुरी मार दी। चलो, तो पर्टेन इज व्हाट, संबंधित होना या फिर टू बिलोंग एज अ पार्ट। परसिस्ट, ध्यान से देखो, परसिस्ट, पर सिस्टर ने लड़ाई जारी रखी। अब क्या हो गया भैया, लड़ाई हुई एक बार मेरी बहन और मेरे में, मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी शांत हो गया सब कुछ, चल के सो जाते हैं। बहन आई, फिर मेरे को उठा के पिलो से मार दिया। अभी फिर एक बार छोड़ देते हैं, मान जाते हैं, फिर दोबारा फिर मार दिया, फिर अब मतलब मैन ईगो हर्ट हो गया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो क्या है, पर सिस्टर ने लड़ाई जारी रखी। मैं तो सो गया था, पर क्या हो रहा है, PER से पर, SIST से सिस्ट, तो पर सिस्टर ने लड़ाई जारी रखी। उसने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया। सोचो आग सो रही थी चैन से, उसने क्या किया, पिलो से मार के चिंगारी दे दी। तो पर सिस्टर ने लड़ाई जारी रखी। तो परसिस्ट इज व्हाट, जारी रखना या फिर टू कंटिन्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है, परफ्यूम हमने यहां से ले लिया PERFU से, परफ्यूम की फैक्ट्री लापरवाही से बंद हो गई। एक परफ्यूम की फैक्ट्री थी जहां पे बहुत लापरवाही होती थी, वहां पे जो अल्कोहल होता था उसको लोग पी जाते थे बढ़िया, और परफ्यूम्स तैयार नहीं होते थे, ऑर्डर डिलीवरी नहीं करते थे। अब जब ऑर्डर्स कहीं से जाएंगे नहीं तो वहां पे ऑर्डर्स आएंगे भी नहीं, और अल्टीमेटली जब प्रोडक्शन है और ऑर्डर्स कहीं जा नहीं रहे हैं तो कोई भी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग हियर, परफ्यूम की फैक्ट्री, अगर हम फंक्ट्री देखें तो ये फैक्ट्री जैसा कुछ साउंड कर रहा है। सो परफ्यूम की फैक्ट्री लापरवाही से क्या हो गई, बंद हो गई। लापरवाह थे लोग, वहां पे शराब वराब पी जाते थे, जितना भी अल्कोहल होता था, और उनको कोई कदर नहीं होती थी कि हमारा ऑर्डर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो दे वर बेसिकली लापरवाह। तो परफ्यूम की फैक्ट्री क्या हुआ, लापरवाही से बंद हो गई। तो परफंक्ट्री इज व्हाट, लापरवाही फिर लैकिंग इन इंटरेस्ट इज वेल। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी। चलो अभी आज का अचीवमेंट देखते हैं। अचीवमेंट इज यू हैव लर्न 20 न्यू वर्ड्स। Thank you for watching, and you have to do 3 things. First one is you have to like this video, share it with your friends if you feel so, and subscribe the channel and press the bell icon if you find it useful for further classes. ठीक है, चलो, thank you and take care.